हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव में श्वसन। वैसे तो फ्रेंड्स आपने देखा ही है, हमने इस चैनल पर बहुत सारी इस चैप्टर की वीडियोस डाल रखी हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन समझ में नहीं आया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों ही इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। हमारी बस एक छोटी सी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको हम रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन को समझा सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, मानव में श्वसन। ठीक है, देखो, नासिका गुहा के द्वारा वायु क्या होती है, ऑक्सीजन यानी कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, नाक में प्रवेश करती है, नोज में। ठीक है, फिर प्रत्येक गुहिका में उपस्थित छोटे छोटे बाल वायु को छानते हैं जिससे धूल के कण अंदर नहीं जा पाते हैं। इट मीन्स जो नासिका गुहा मतलब कि जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, जो हमारी नोज के दो होल्स होते हैं, है ना, उनसे ऑक्सीजन जाती है, अंदर एंटर करती है। उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ की गुहिका होती है, जो वहाँ के जो होल्स है वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे हेयर से छोटे छोटे बाल हैं। वो बाल क्या करते हैं, वायु को छानने का, फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो वायु को फिल्टर कर देते हैं ताकि उस वायु में अगर कुछ भी धूल के कण मौजूद हो तो वो क्या हो जाए, छन करके वहाँ पर रुक जाए, अंदर बॉडी में ना जाए। ठीक है, तो आपको समझ आया कि जो वहाँ पर हेयर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है ऑक्सीजन को छानना। आफ्टर दैट क्या होता है, देखो, उसके बाद ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली में जाती है। जो हमारी ग्रसनी होती है, ठीक है, मतलब जो फेरिंग्स है, वहाँ से होते हुए जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचेगी, श्वास नली में पहुँचेगी। ठीक है, उसके पास उपास्थि के अपूर्ण रिंग होती है और वहाँ देखो जो हमारी श्वास नली होती है वहाँ पे ना रिंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। तो ये जो रिंग होती हैं ये वायु मार्ग को क्या करती है, स्पष्ट करती है। मतलब ये उस वायु को बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे जाने में मदद करती है कि बिना किसी रुकावट के जो ऑक्सीजन है वो अंदर पहुंच जाए। उसके बाद क्या होता है, श्वास नली से वायु फेफड़ों में जाती है। अब जो श्वास नली में पहुंच गई वायु, अब वहाँ से कहाँ जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। ठीक है, फेफड़ों में क्या होगा, दाएं और बाएं फेफड़ों में श्वास नली छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। जब फेफड़ों में लंग्स तक पहुँची तो अब ये दो पार्ट्स में आप देखेंगे कि डिवाइड हो जाती है। जो शाखा है वो श्वास नली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इस तरह से दोनों फेफड़ों में क्या चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये जो डिवीजन है छोटी छोटी शाखाओं का, उसे हम श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, छोटी छोटी शाखाओं के डिवीजन को श्वसनिका कहते हैं। उसके बाद देखिए, श्वसनिका के अंत में कूपिका कोश बने होते हैं। जब ऑक्सीजन लंग्स में, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के ऐसे वहाँ पे ऐसे ब्रांचेस बनी हुई हैं और उन ब्रांचेस में क्या होता है, नीचे कूपिका कोश बने हुए हैं, यानी कि गोल गोल से बने हुए हैं जिन्हें हम कूपिका कोश कहते हैं। राइट, तो वहाँ की कूपिका कोश में क्या होती है, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाती है। ओके, अब जब ऑक्सीजन इकट्ठा हो गई तो अब क्या होगा, देखिए, ये जो कूपिका कोश है इनसे गैसों का आदान प्रदान होगा। यहाँ पर जो ये हमारे कूपिका कोश आए हैं इनसे क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। अब देखो नीचे जो हमारे लंग्स होते हैं वहीं पर डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है, सांस लेने पर हमने देखा होगा कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये क्या करता है, इसकी जो झिल्ली होती है ना वो नीचे की तरफ हो जाती है। ठीक है, मतलब फैल जाती है। हमारा जो लंग्स का हिस्सा है उसको ये क्या कर देता है, फैला देता है। और उससे क्या होता है, जो सांस है वो हमारी
ठीक से जो ऑक्सीजन है वो हमारी ठीक तरह से पहुंच जाती है बॉडी के पार्ट्स में, लंग्स में पहुंच जाती है अच्छी तरीके से। उसके बाद जब पेट हमारा फूल जाता है, यानी पेट बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, तो उस केस पर क्या होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हिस्सा है वो नॉर्मली पोजीशन में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आ रही होती है। अब जो ये कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को कूपिका कोशों से लेकर, ठीक है, जो हमारी ब्लड की कोशिकाएं हो गई, ब्लड हो गया, वो क्या करेगा, कूपिका कोशों से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, और प्रत्येक भाग में क्या करेगा, उसको ब्लड की मदद से पहुंचा देगा ऑक्सीजन को, और हर जगह से क्या इकट्ठी करेगा, हर जगह से इकट्ठी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको वापस ला करके कहाँ छोड़ देगा, लंग्स में छोड़ देगा। यहाँ आपके सामने ये डायग्राम है रेस्पिरेशन का, आप इसे देख सकते हैं। ये आपके नोज़ और नॉस्ट्रिल्स है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर करती है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है फैरिंग्स से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ आप देख रहे हैं ये फैरिंग्स वाला हिस्सा है, और यहाँ आपका एपिग्लॉटिस, फिर ये आपकी ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप है, और यहाँ पर जो ये पार्ट है इसे लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसकी मदद से ही क्या होती है, साउंड निकलती है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पहुँच जाएगी, ब्रांचेस में, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुई। ये पार्ट हमारा आपका लंग्स का पार्ट है और ये पार्ट हमारा लंग्स का पार्ट है। ऑक्सीजन दोनों पार्ट्स में चली जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर जो ये छोटे छोटे बने हैं इसी को हम कूपिका कोश बोलते हैं, ठीक है। इन कूपिका कोशों में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, भर जाएगी। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, एयर सैक्स बोलते हैं, राइट। ये जो आप देख रहे हो ये आपका डायफ्राम है, डायफ्राम वाला ये हिस्सा, ये जो मसल की शीट होती है यही अंदर और बाहर होती है जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका मानव में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।